हे वो देख पल्लवी। पल्लवी, तुमसे पहली नजर में प्यार हो गया। पहली मुलाकात पे तुम्हें प्रपोज कर दिया, तुम्हारे घर आके रहने लगी। इसलिए तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। पल्लवी ऐसी बात वो नहीं है। मेरी जान ले सकते थे, फिर भी मैं डरी नहीं। और उस वक्त तुमने मेरी कोई परवाह नहीं की, मुझे वहां अकेला छोड़ दिया। उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब तुम वहां से गए मेरा डर और बढ़ गया। पल्लवी, मेरा प्यार तो लव एट फर्स्ट साइट था, लेकिन अब पता चल गया कि वो सिर्फ वन साइडेड था। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो पल्लवी। उसे मात देना इन प्यादों की तरह आसान नहीं है भाई। अरे याकूब भाई, वो बात नहीं है, बहुत अर्जेंट है, जल्दी करो। चलो। अरे बाइक बनने में अभी 2 दिन और लगेंगे। भाभी को शक हो जाए इससे पहले बाइक घर पर होनी चाहिए। हाँ सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरा नाम नारायण है, मैं श्रीनिवास का दोस्त हूँ। श्रीनिवास ने शिवा ट्रेवल्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उस पर केस करने की कोशिश की थी। ये जानकर शिवा ने उसकी हत्या कर दी और लाश को गायब कर दिया। सब जानते हैं लेकिन आवाज उठाने से डरते हैं। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम पहले इंसान हो जिसने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। मुझे भरोसा है कि श्रीनिवास ने वो सबूत कहीं न कहीं हिफाजत से रखी है, या तो उसके घर पर है या फिर उसके फैक्ट्री में हो सकता है। अगर सबूत मिल जाए तो शिवा को कोई नहीं बचा सकता है। तुझे यहाँ बंद करके तेरी भाभी को मारने जाऊंगा, तब तुझे मारने में बड़ा सुकून मिलेगा। उस नारायण को मैंने ही भेजा था बेवकूफ। उस मिलिट्री वाले को भी मैंने ही सबूत के लिए मारा था। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस सबूत को ऐसे ही छोड़ दूंगा? हाँ, थोड़ा तो दिमाग चलाता। अब तेरी भाभी को ऊपर का टिकट देता हूं। गेम फिनिश। ये फोन, ये मेरी बैटरी इस फोन में चल जाएगी। उठा दर्शन, उठा। सुन बे, मैडम कहाँ है? हाईवे पे चेकिंग कर रही है सर। ब्रेकिंग न्यूज, शिव शक्ति ट्रैवल्स के ओनर डॉन शिवा का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। इस वीडियो को देखकर लोगों में सनसनी फैल गई है। शिवा, तुम फौरन ये शहर छोड़ दो। अगर पकड़े गए तो छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। शिवा, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। हम आपको कस्टडी में ले रहे हैं।
सर बहुत ज्यादा ही इज्जत दे रहा है तू। ऐसा क्या? हाँ ए शिवा, यहाँ बस 2 मिनट सर, चिंदी मैटर है। ये तो अपनी बिछाए जाल में फंस गया। शिवा, तूने एक मिलिट्री के ऑफिसर को मारा है। तूने ऐसा सबूत के लिए किया था और उसने मरते मरते अपनी मौत को ही सबूत बना दिया। मैंने कहा था ना, हम छोटी छोटी बातों पे खुश हो जाते हैं। आजकल तो बच्चे बच्चे का फेसबुक पे एक अकाउंट होता है, उस पे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आया नहीं कि सब लोग शेयर पे शेयर कर देते हैं। अच्छा सुनो, क्या लगता है इन 10 दिनों में मैं भाभी को बचाने में कामयाब हो पाऊंगा? अब तक के हिसाब से तो तू ही जीत रहा है, बात का पता नहीं। अगर मैंने इसे जिंदगी भर के लिए जेल भिजवा दिया तो फिर तो तू शर्त जीत गया। तुम्हारी वजह से मेरा नाम और शोहरत सब चला गया, और उसके साथ साथ मेरा खौफ भी। खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तुम्हारे पास परिवार, दोस्त, ये मिडिल क्लास वाले इमोशन सब हैं। क्लाइमैक्स का टाइम आने में अभी भी 3 दिन का वक्त है। इसका चैप्टर तो अब क्लोज हो गया है, ये जल्दी से बाहर नहीं आएगा। आगे क्या करना है? आज तक भाभी के लिए ड्यूटी कर रहा था, अब भाभी की बताई ड्यूटी करूंगा। ओह, हाँ? उससे पहले एक जरूरी काम करना है। तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपा कर रखा? कहना तो चाहता था, पर तुमने मौका ही नहीं दिया। शिवा अरेस्ट हुआ? हो गया। छोटी मालकिन, बोलिए मिस्टर मुन्ना। मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। मैंने आपको बताया था ना, मेरी गर्लफ्रेंड पल्लवी, आप अपनी बहन से बात करके हमारी शादी की सेटिंग करवाइए ना। मैं क्यों करूं? तुम्हारी प्यारी भाभी है ना, तुम बात करो। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दीदी से बात कीजिए ना। मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसे लगता है उसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ था, मेरा भी कुछ वैसा ही है। जब से उसे पहली बार उस बस स्टॉप पे देखा है, उस दिन से आज तक उसी का ख्याल है। आज मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो भी सिर्फ उसी के लिए है। तनख्वाह में से खर्चे काटकर 6000 बचेंगे, वो मैं उसी को दे दूंगा, फिर वो जैसे चाहे खर्च कर सकती है। अगर पल्लवी मेरी ना हुई तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। छोटी मालकिन, इतना ही कहना था, आगे आपकी मर्जी। सबूत बहुत पुख्ता है शिवा, बेल मिलना मुश्किल है। केस की अगर हियरिंग हुई तो सजा जरूर होगी। किसी भी कीमत पर मुझे यहाँ कल से कल बाहर निकालो, उसके लिए जो चाहे करना पड़े करो। अरे सॉरी सर, हाँ एक्चुअली 10 दिन बाद आने वाला था, पर मेरा काम जल्दी हो गया। उस शिवा को जेल भेज दिया और मैं खुद इस जेल में चला तुम्हारी आया। भाभी को उन्हें कुछ नहीं पता और उन्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। ये नहीं हो सकता। बेटी, तुम तो बड़े गर्व के साथ कहती थी ना कि तुम्हारा देवर किसी आईटी कंपनी में जॉब करता है। यह अब भी गुंडागर्दी कर रहा है और तुमने इस नालायक के लिए प्रॉपर्टी बेच दी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये झगड़े ऐसे खत्म नहीं होते। सिर्फ इसे ही नहीं, इससे जुड़े सभी को जान का खतरा है। मैं अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालूंगा। 1 मिनट रुकिए सर। भाभी, मैं आपको सब सच बताता हूँ। तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए हो, ये सोचकर मैं कितनी खुश थी। तुमने तो मेरी सारी खुशियों को रौंद दिया। कितने अच्छे से रोज ऑफिस जाने का बहाना करते थे, वो सब झूठ था। नहीं भाभी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मेरा भरोसा जीता और खुद ही उसे तोड़ दिया। अब कैसे इन सब से बाहर निकलोगे? अब कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
सर मुझे 2 दिन की छुट्टी और चाहिए थी। कोई नहीं आएगा मेरे साथ। हेलो। यही सोच रहा है ना कि मैं पंछी की तरह आजाद कैसे हो गया? अपना वादा कभी भूलता नहीं मैं। अरे कहाँ था तू जब तेरी भाभी मेरे चंगुल में थी? हाँ? आजा। भाभी कहाँ है? सुन बे प्यादे, ज्यादा भौंक मत। मैंने कहा था ना तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। आज के बाद तू हर एक पल तड़पेगा और पछताएगा। अगर तेरी भाभी को मार देता तो कुछ दिन तू तड़पता और उससे भूल जाता, जिससे मुझे सुकून नहीं मिलता। वो मरेगी और उसकी वजह सिर्फ तू होगा, और पछताता रहेगा कि तेरी भाभी की मौत तेरी वजह से हुई। ये कहानी वहीं खत्म होगी जहां शुरू हुई।